बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड स्थित कमलपुर गांव की ये कहानी उस परिवार की है जहां जिंदगी सालों से संघर्ष बनकर चल रही थी। ये एक ऐसा घर है जो घास फूस और बांस से खड़ा किया गया है, जहां न पक्का छत है न सुरक्षा का भरोसा। बरसात के दिनों में घर के अंदर पानी भर जाता है और रात गुजारना परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। परिवार में कमाने वाला कोई स्थायी सहारा नहीं। रोजमर्रा की जरूरतें हमेशा अधूरी रहीं। कभी भोजन की कमी, कभी पहनने के कपड़ों की और कभी इलाज जैसी जरूरतें सबसे भारी बोझ बन गई। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस परिवार तक पहुंची है। इस सहायता में राशन सामग्री, कपड़े, बर्तन और जरूरी घरेलू सामान शामिल हैं। ये मदद सिर्फ आज की राहत नहीं, बल्कि उस भरोसे की शुरुआत है कि कोई भी असहाय परिवार अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं इस परिवार की पूरी स्थिति और अन्नपूर्णा मुहिम की ये जमीनी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज बिहार और एस न्यूज बिहार की टीम पहुंची है आज कमलपुर गांव में, जो कि बिहार राज्य के दरभंगा जिला में बहादुरपुर ब्लॉक में पड़ता है ये गांव। आज इस गांव में पहली बार एक ऐसे परिवार में उम्मीद के किरण पहुंची है, जो परिवार में खुशियां सालों पहले बिखर चुकी थी। उस परिवार में मानो उम्मीद का जो समंदर है वो सूख चुका था। ऐसे में आज इस गांव में ऐसे ही इस परिवार में संत रामपाल जी महाराज एक उम्मीद की किरण बनकर और इस परिवार में आए हैं। चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि ये अन्नपूर्णा मुहिम कैसे ग्राउंड लेवल पर वर्क करती है और कैसे लोगों में ये एक विशेष छाप छोड़ रही है। अन्नपूर्णा मुहिम का एक रिपोर्ट आपके सामने है, बने रहिए वीडियो में। तो दर्शकों आइए, अब हम पहुंच चुके हैं उस घर के पास जहां अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस परिवार को आज जो भी जरूरियात चीजें हैं इस परिवार के लिए वो दी जानी है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस घर की क्या हालत है। ये जो आप देख रहे हैं जमीन यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये इस लाभार्थी परिवार का इतना ही जमीन है। ये जो आपको रूम दिख रहा है ये घास फूस का बना हुआ बांस के बल्ली को फाड़ कर बनाया गया है। ये इस परिवार का वो सपनों का महल है जिसमें ये अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ये घर की मुख्य गेट का वो दरवाज़ा है जो बांस को फाड़ कर बनाया गया है और उसके साथ ये घर का ये दरवाज़ा है। देखिए कैसे ये घर का दरवाज़ा इतना जो है दुर्गम स्थिति में है। दुर्दशा इसकी इतनी है कि ये खुद की तो रक्षा नहीं कर पाएगा, तो ये परिवार को कैसे सुरक्षित रख रहा होगा आप सोच सकते हैं। जो ही हम घर के अंदर आते हैं, अक्सर घर में हम देखा करते हैं कि दरवाजे में मोटा फिलर होता है, बना होता है, लोहे का होता है, कहीं कहीं सीमेंट का ढाल होता है, लेकिन यहाँ पर एक बांस के बल्ली के सहारे पर ये जो है खड़ा हुआ है ये दरवाज़ा। दूसरे कोने ये कुछ जो है बेल्ट है
जो इस गेट को बांधने का कार्य करता है। ये बेल्ट के सहारे ये दरवाज़ा खड़ा रहता है। अंदर आइए थोड़ा सा और घर के छत की स्थिति देखिए। छत घास फूस का बना हुआ है और धुएं के कारण, चूँकि घर में खाने बनाने का व्यवस्था है, एक ही रूम है ये, जो भी है यही आशियाना है, तो धुएं के कारण ये पूरा छत काला पड़ा हुआ है, पूरे काले काले हो गए हैं ऊपर। और ये जो दीवार दिख रहा है ये पड़ोसी का दीवार है, इस घर का अपना दीवार नहीं है, ये पड़ोसी का दीवार है। और इस दीवार में ये देख सकते हैं मुक्की है, यानी कि छिद्र है, ये बनाए गए हैं हवा के लिए, जो कि पड़ोसी के लिए है। लेकिन ये घर के लोग जो भी सदस्य इसमें सो रहे होंगे, पर ये बाहर वालों से किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। वो लोग जब चाहे इस घर की स्थिति को जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि परिवार किस हालत में अभी रह रहे हैं। देखिए अन्य दीवार का भी जो दशा है वो वैसा ही है। थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये हो गया ऐसे घास फूस का बना हुआ, ये चारों दीवार है और इस पर कुछ जो है साड़ी लगाई गई है, कपड़े लगाए गए हैं और ये ऐसे ही आर पार दिखने वाला है। न तो इस घर में कोई बिजली का कनेक्शन है, रात को अंधेरा यदि अगर हो जाए तो खाना बनाना या रहना उसी अंधेरे में इस परिवार को गुजारना पड़ता है ज़िंदगी को। गर्मी के दिनों में गर्मी इस परिवार को कितना लगता होगा आप सोच सकते हैं। न पंखे की व्यवस्था है, नहीं इसमें कोई, ये आस पास में इनके कल है, पड़ोसी के कल से पानी पीते हैं ये लोग, और कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है और कुछ नहीं है। देख सकते हैं नथिंग, कुछ नहीं है। ये परिवार कैसे गुजर बसर करते हैं। बारिश के दिनों में ऊपर से ऐसे ही पानी आ रहा होता है, घर में पूरे पानी लग जा रहा होगा। ये देख सकते हैं कितना गैपिंग है इस ऊपर वाले हिस्से में, छत में, और इस बगल वाले जो पड़ोसी के दीवार है इसमें। बाकी अंदर से भी टपकता है पानी, पूरा गिरता है। मूसलाधार जब बारिश होती होगी, आंधी तूफान के दिनों में कैसे ये परिवार रहता होगा, आप अंदाज़ा आइडिया लगा सकते हैं कि इस परिवार की क्या स्थिति परिस्थिति है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वही चूल्हा है जिस पर ये परिवार खाना बनाकर खाते हैं। और मसाले देखिए, मसालों के नाम पर ये हल्दी दिख रहा है और ये लाल मिर्च का पाउडर दिख रहा है, बस तेल का डिब्बा खाली ये है, बस वही मसाले हैं। अब देख सकते हैं। और सब्जियों में अक्सर घरों में किचन में देखा करते हैं कि सब्जियां पड़ी रहती हैं, लेकिन इस घर में ये सूखे सूखे आलू पड़े हैं जो जम चुके हैं और कुछ नहीं है। ये बंदा गोभी है जो कटकर ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो घर में यही बर्तन है और इसी बर्तन में ये लोग खाते भी हैं और इसमें बनाते भी हैं। ऊपर का ये जो दिख रहा है, इसी में ये दो परिवार हैं, इसी में खाते हैं और इसी को फिर धो धा कर रख देते हैं। घर में कपड़े रखने का कोई स्थान नहीं दिख रहा है, कोई बॉक्स वगैरह होता है, अलमारी तो है ही नहीं इस घर में, कोई कपड़े रखने का स्थान नहीं है। नीचे का फर्श देख लीजिए घर का, जब बारिश के दिनों में ऊपर से पानी जब टपकता होगा, मूसलाधार बारिश होता होगा, तो ये टोटल का टोटल एरिया पानी और तालाब जैसे हालातों में तब्दील हो जाते हैं। और यहाँ अक्सर हम घरों में देखा करते हैं कि बेड लगे होते हैं, अलग अलग रूम होते हैं सोने के लिए, लेकिन इस परिवार के लिए देख लीजिए यही चारपाई है जिस पर दोनों माँ बेटा इस पर सोते हैं। इसी चारपाई पर अपना जो है गर्मी हो या सर्दी हो अपना दिन गुजार रहे हैं। परिवार में अक्सर देखते हैं कि खाने का जो राशन का सामग्री होता है वो किसी न किसी ट्रंक में भरा होता है, किसी डब्बे में भरा होता है, लेकिन इस परिवार की हालत ऐसी है कि इसमें मात्र एक झोला में इतना ही इस परिवार के लिए राशन जो है भरा है, जिसमें चावल और कुछ आटे हैं और इसी से परिवार अपना गुजारा चलाता है। देख सकते हैं कि हालत ऐसी है कि एक समय खाएं तो दूसरे समय के लिए क्या होगा ये भगवान भरोसे है, यानी कि पूरा परिवार कहीं ना कहीं भगवान भरोसे ही चल रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ जो परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं उनसे और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। माता जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 गोले। कौन कौन? एगो हम, एगो हमर बुआ। आपके ये लड़के हैं? हाँ। और आपके पति? पति मर गया। क्या कारण था, क्यों मर गए? दर्द हुए छले मेरे। पेट में दर्द हुआ था? हाँ। इलाज करवाए? के लिए हाँ नहीं पता।
माता जी, आपके परिवार में जो आपके पति थे, उनके देहांत को कितने साल हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ, फिर आपके घर में कमाने वाले कौन हैं? हम बउआ है। कमाते हैं वो? हाँ, चल जाके कहीं काम आर करेला। क्या क्या दिक्कतें होती है घर में? सब कुछ तो दिक्कत है। आपके परिवार में जब आपके पति थे तो उनके गुजरने के बाद किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सब कुछ तो दिक्कत हो। क्या क्या जैसे में? काम आर करे छले तब खाए छले। अच्छा, काम करके खाते हैं? आप भी काम करने आप भी जाते हैं? हाँ, अभी जाते तब काम आर करते तब अभी आते तब कौन सा काम करती है? भैंसिया छानी लगा छै। कितना मिलता है पैसा? 1000। इतना में गुजारा चल जाता है? नो, ये 1000 प्रतिदिन मिलता है कि महीने का 1000 मिलता है? महीने दे। महीने का 1000 मिलता है। हाँ, उतना में गुजारा चल जाता है? नो, कितने दिन तक चलता है उतने में? 3। 3-4 दिन? हाँ, अच्छा, ये बताइए, घर में राशन मिलता है? हाँ, कितना किलो? 5। 5 किलो मिलता है। एक सदस्य को 5 किलो मिलता है। हाँ, दोनों को फिर 10 किलो हुआ। हाँ, दोनों तो 10 किलो। 10 किलो में जो राशन मिलता है उसमें परिवार का गुजारा चल जाता है? नो, कितने दिन तक चल पाता है? 10। 10 दिन के बाद आप कैसे फिर गुजारा चलाते हैं? मैं जानते थे। दूसरे के घर मांगना पड़ता है? हाँ, अगर कोई किसी दिन नहीं दे तो फिर तो भूखे भी रहना पड़ता होगा? हाँ, ऐसे कितने बार ऐसा समय गुजरा होगा जिसमें आपको भूखे रहना पड़ा होगा? काम आर करे छै तब खाए छै। मतलब काम करते हैं उस दिन, खाना बना के खाते हैं जो भी मिलता है उससे? इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। तो देख सकते हैं दर्शकों, क्या स्थिति है इस परिवार की कि इनको जो है जो भी राशन मिलता है 10 दिन तक चलता है, उसके बाद ये इधर उधर से पड़ोसियों से मांग कर काम करके जो भी उनको 1000 रुपये मिलते हैं महीना, इधर उधर काम करती हैं तो वैसे अपना गुजारा चला रही है। तो आप सोच सकते हैं कि ये परिवार किस स्थिति में जी रहे हैं। एक शौक होता है जीने का, जिंदगी की इच्छाएं होती है, लेकिन इस परिवार में जिंदगी की जो इच्छाएं हैं वो मानो कि समाप्त हो चुकी है। मन में कोई अभिलाषा नहीं है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। इनके ये लड़के हैं और इनका जो है थोड़ा सा दिमागी स्थिति अच्छा नहीं है। जब हम आए स्टार्टिंग में तो पता चला, फिर भी इनसे जानने की कुछ कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू। हाँ। क्या करते हैं? काम करने जाते हैं? कौन सा काम करते हैं? धान कुटिया। धान कुटिया पर? हाँ। तो दर्शकों, ये जो धान कूटने वाला मशीन होता है, अक्सर गांव में ट्रैक्टर पर लेकर वो मशीन घुमा करते हैं, लोगों के द्वार पर जाकर धान जो कुटाई होता है उसमें ये काम करते हैं। सोनू जी, आप जो काम करने जाते हैं धान कुटिया वाला मशीन पर, तो कितने रुपए मिलता है आपको? 1000। 1000 रुपये महीने के? हाँ। महीने में कितने दिन काम करना पड़ता है? लगभग पूरा फुल महीना? हाँ। जब भी बुला देते होंगे तभी जाना पड़ता होगा? हाँ। सोनू जी, आपकी उम्र कितनी होती होगी अभी? 17 साल। 17 साल? हाँ। आपकी उम्र ऐसे है कि आपको स्कूल में होने चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी आप जो है पढ़ाई लिखाई छोड़कर और काम करना पड़ रहा है। क्या कारण है? पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्या क्या कारण है? स्कूल में काहे नहीं जाते हैं? देखिए, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो है इनकी थोड़ा सा जो मानसिक जो है थोड़ा सा उलझन है, मानसिक प्रॉब्लम है इनको जिसके चलते प्रत्येक चीज़ों का ये अच्छा से जवाब नहीं दे पाते हैं। और यही कारण रहा होगा, घर की जो परिस्थिति है वो कारण रही होगी जिसके चलते ये पढ़ने नहीं जा पा रहे स्कूल में और काम करने जा रहे हैं। क्योंकि जब घर की परिस्थिति बिगड़ जाती है तो जो अच्छे भी हो, पढ़ने वाले हों भी, फिर भी उनको कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में जाना पड़ता है घर के परिस्थिति को मेंटेन करने के लिए। लेकिन इनकी तो जो है मानसिक थोड़ा सा प्रॉब्लम ही है, इस कारण से ये नहीं जा पाते हैं। माता जी, ये पढ़ने जाते थे पहले? हाँ, पहले जाए छे, महीना लग गए ना, तब नहीं जाए। पैसे की कमी के कारण? हाँ।
जब इनके पिताजी थे तब तो ये पढ़ने जाते होंगे। हाँ पापा छले तो जाए छले पढ़े। देख सकते हैं माता जी का कहना है दर्शकों की पापा थे जब इनके तो ये पढ़ने जाते थे। अच्छा सोनू जी, जब आपके पापा थे तो पढ़ने जाते होंगे आप, हाँ स्कूल जाते होंगे ना जब पापा थे तो? हाँ जाए छले। पापा के जाने के बाद क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? काम करने जाना पड़ता है। हाँ जाने काम करे जाए छले। काम करने जाना पड़ता है। हाँ बारिश के दिनों में जब बारिश ऊपर से मूसलाधार जब पानी होता होगा तो फिर कैसे रहते हैं? इसमें तो ऊपर से पानी टपकता होगा ना। चल जाए छे घोल लोग ते घर में सूते। बगल के घर में चले जाते हैं, पड़ोसी के घर में सोने के लिए। हाँ नीचे पूरा पानी लग जा रहा होगा। हाँ पूरा पानी लेके जिया मतलब 10 घर में सूते। वो घर है ना वही घर में सूते। अच्छा, खाना फिर कैसे बनता होगा जिस दिन अगर मान लीजिए कि दिन से पानी रात तक पानी होते रह गया तो पानी सूख जाए है तब खाना बना। फिर शाम को उस दिन तो खाना, या सुबह में जब पानी बरसता होगा तो खाना नहीं बनता होगा, न भूखे रहना पड़ता होगा। हाँ चूड़ा आर मंगा उड़ा तब खा ले तब सूते। चूरा वगैरह मंगा कर खा लेते हैं और उसी वैसे ही सो जाते हैं। हाँ तो दर्शकों देख सकते हैं कैसे माता जी का कहना है कि जब बारिश का मौसम आता है, पानी होता है, तो ये खाना नहीं बनाते हैं उस दिन, और ऐसे ही चूरा वगैरह मंगाकर कुछ मंगाकर खा लेते हैं, वैसे ही भूखे पेट सो जाते हैं ये लोग। माता जी, आपके घर में कोई कल वगैरह पानी का कल नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? दूसरे के कोई कल पर? हाँ उतना पर कोई नहीं है, उतने से पानी लात तब भंसा को दूसरे को ये कल के पानी पीना पड़ता है। हाँ सर। तो देख सकते हैं दर्शकों घर की परिस्थिति और हालात कैसे हैं। घर के सदस्यों से हम जानने की कोशिश की है कि घर में क्या क्या परेशानियां आती है और घर में क्या क्या इनको दिक्कतें हैं, परिवार की स्थिति वर्तमान में क्या है। अब आइए संत रामपाल जी महाराज के उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद की जा रही है उसके पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का आज दया इस घर पर कैसे बरसनी प्रारंभ हो चुकी है। तो दर्शकों देख सकते हैं हमारे पीछे खड़ी है ये अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी, और कैसे ये आज इस गांव में एक जरूरतमंद परिवार को सहायता देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जो भेजे हुए हैं, और इसी पर सारा वो सामान रखा गया था जिस परिवार को जो आज दिए जाना है। देख सकते हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जा चुकी है, और रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, इस नारे के साथ, इस स्लोगन के साथ आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज पहुंची हुई है। आइए दिखाते हैं कितने एक सुव्यवस्थित तरीके से इस गांव के जितने भी लोग हैं और आए हैं देखने के लिए, इस जो सुव्यवस्थित तरीके से ये पूरा टीम कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे ये लोग उस परिवार के तरफ जाएंगे जिनको इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जिनके लिए ये सारी राहत सामग्री भेजे हुए हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीका से ये लोग खड़े हैं और उस परिवार के पास जाने के लिए अब तैयार है। देख सकते हैं आप ये लोग अब धीरे धीरे आगे कतारबद्ध तरीके से उस परिवार के पास अब ये लोग जा रहे हैं जिनको ये राहत सामग्री आज दी जानी है। आइए देखिए यहाँ संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार है उनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज के जो भी आदेश है उसके अकॉर्डिंग इस परिवार में जो भी जरूरी चीज़ें थी जो इस परिवार में नहीं थी, उन सारी चीज़ों को एक एक को ध्यान रखकर कैसे देखिए सजाया गया है सारी सामग्री को। कल तक इस परिवार में जो घर की हालत है, स्थिति है, कल तक ये लोग दुख दर्द भरी जिंदगी को बिता रहे थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार में खुशियाँ बरसाने का कार्य कर रहे हैं। आइए आखिर इस गांव में ये अन्नपूर्णा मुहिम कैसे आई इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी है, इनसे। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम कैलाश दास है। सर जी, इस परिवार तक अन्नपूर्णा मुहिम कैसे पहुंची? इस परिवार तक अभी सोशल मीडिया का समय है, ज़माना है। सोशल मीडिया के तहत देख करके घनाना हम किए थे, मैसेज किए थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ आदेश आया जो सर्वे करो, तो हम लोग सर्वे किए। सर जी, सर्वे के दौरान आपने क्या क्या चीज़ें देखी इस घर में, क्या कैसे हो? सर्वे के दौरान इनका ये देखे जो इनको न खाने का सहूलियत है, न इनको बोल पा रहे हैं सही से, और घर भी नहीं है रहने के लिए, कपड़ा उपड़ा जो भी है इनके पास नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से
सो जो सर्वे में आए तो ये सर्वे करके आगे बढ़ाए, फिर वो हम परमात्मा की दया से इनका सर्वे पास हुआ और आज हम लोग सामग्री लेकर के इनके पास पहुँचे हुए हैं। यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू इस परिवार के जो इर्द गिर्द के लोग हैं या ये इस परिवार के सदस्य कोई मैसेज करते हैं धनाना धाम कमेटी को, और उसके बाद सर्वे टीम का आदेश आता है और जिला से सर्वे टीम आती है, पूरा सर्वे करती है और कहीं ना कहीं आज इनको जो है राशन सामग्री या जो भी आवश्यक वस्तु है सारे को संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार पहुंचाया जाता है। देख सकते हैं दर्शकों कैसे धरातल पर जो है इंसानियत को जिंदा कर रही है, मानवता को ऊपर ला रही है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, और किस प्रकार लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। देख सकते हैं हमारे साथ कितने ये पूरा भीड़ है, इस गांव के जन जन के लोग देखने आए हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के पूरे जो यहाँ मदद की जा रही है, इस मदद के काफिलों को देखकर अगल बगल के लोग भी प्रभावित हैं। आइए जानते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए हैं वो इस परिवार के लिए क्या क्या संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी गई है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार के लिए क्या क्या चीज़ें भेजी गई है? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को मैं आपको डिटेल से मैं जानकारी देता हूँ। ये देखिएगा, पहले चावल है ये 10 केजी, ये 5-5 केजी का 2 पैकेट आटा है ये 10 केजी है, ये चीनी है 2 केजी, ये प्याज है 2.5 केजी, ये आलू है 2.5 केजी, ये दूध का 1 डब्बा है, ये अचार का 1 डब्बा है, 1 लीटर सरसों तेल है, ये चना दाल का पैकेट है, ये हरी मूंग दाल का पैकेट है, ये काले चने का पैकेट है, ये पीली मूंग दाल का पैकेट है, ये जीरा का पैकेट है, ये धनिया पाउडर का पैकेट है, ये हल्दी का पैकेट है, ये बेसन का पैकेट है, ये टाटा नमक है 1 केजी, ये टाटा का चाय पत्ती का पैकेट है, ये लाल मिर्च का पैकेट है, कपड़े धोने के लिए सर्फ का 1 पैकेट है, नहाने के लिए 1 साबुन का सेट है, कपड़े धोने के लिए 1 साबुन का सेट है। इनके अलावा पहनने के लिए इनको वस्त्र जो दिया गया है उसमें डिटेल से जानकारी देता हूँ आपको। ये कि ओढ़ने के लिए 1 शाल है जिनको चद्दर भी बोलते हैं हम लोग। उनके अलावा इनको पहनने के लिए 2 जोड़ी साड़ी भी है, 2 जोड़ी का सेट है, इसमें सारा सेट है साड़ी में। इसके अलावा ये 2 टोपी है ठंडी के लिए माता जी के लिए, ये इनर का ये सेट है, 1 इनर है 1 ट्राउजर है। इनके अलावा ये 2 स्वेटर है माता जी के लिए। उनके अलावा ये जूती भी है। इसके अलावा 2 जोड़ी सॉक्स भी है, 1 चप्पल भी है। इनके अलावा उनके जो बेटे हैं उनके लिए 1 ये जूता है, 2 जोड़ी सॉक्स है, 1 चप्पल है। उनके लिए लड़के के लिए 2 टोपी है, 1 इनर और 1 ट्राउजर का सेट है। इनके अलावा 1 स्वेटर भी है और 1 जैकेट भी है। इधर कपड़े में ये 2 पैंट है, ये 2 पैंट है, ये 2 अंडरवियर है, ये 2 सैंडो गंजी भी है और ये 2 शर्ट भी है। इसके अलावा इधर फिर खाना बनाने के लिए माता जी के पास नहीं था, उनके लिए सारा बर्तन भी दिया गया है, जिनमें ये 2 थाली है, 2 कटोरा है, 2 गिलास है, 1 ये छोलनी है, 1 ये करछुल है, 1 ये चाय छन्ना भी है, 1 ये जग दिया गया है, 1 ये चाय बनाने के लिए दूध उबालने के लिए सस्पिन है, 1 ये रोटी बनाने के लिए तावा है, सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई, 1 ये पतीला भी दिया गया है सेट, 1 ये थर्मस दिया गया है रोटी रखने के लिए, 1 ये गमला दिया गया है, चावल रखने के लिए 1 ड्राम दिया गया है, 1 ये आटा रखने के लिए ड्राम दिया गया है और 1 ये बाल्टी दिया गया है। उनके अलावा ये सभी छोटे मोटे बर्तन रखने के लिए 1 स्टैंड भी दिया गया है, 1 ये स्टैंड है, ये स्टैंड दिया गया है। ये कपड़े वगैरह ये सब रखने के लिए 1 ये ट्रंक दिया गया है बॉक्स टाइप का,
इसमें सारा सामान रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। इनके अलावा 2 तकिया दिया गया है, एक ये मच्छरदानी भी माता जी को दिया गया है, एक ये बेडशीट दिया गया है बिछाने के लिए, एक ये कंबल दिया गया है, डबल बेड का है, ठंड में ओढ़ने के लिए। इनके अलावा ये माता जी के पास पहले से ही सिलेंडर था, चूल्हा जो है सो किसी कारण से खो गया या चोरी हो गया था, तो सिलेंडर यहाँ पे ये भरवा के दिया गया है। एक ये चूल्हा दिया गया है सारा सेट, ये गैस में लगाने के लिए चूल्हा के साथ साथ एक ये लाइटर भी है, और ये चूल्हा में लगा के पाइप भी दिया गया है, रेगुलेटर भी दिया गया है, यानी पूरा सेट दिया गया है। इनके अलावा सोने के लिए माता जी को दिक्कत होती है तो उनके लिए एक ये बेड भी दिया गया है। ये पूरा एक बेड है जिसपे ये सारा सामान रखा हुआ है। ये जो सामग्री दिया गया है ये सभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी निःशुल्क में इस परिवार को, लाभार्थी को दिया गया है। देख सकते हैं दर्शकों कैसे संत रामपाल जी महाराज एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इस घर में गैस तो था लेकिन किसी कारणवश चूल्हे की या तो चोरी हो गई थी या था ही नहीं घर में, तो वहाँ तक गैस का लाइटर, पाइप, हर एक चीज़ दिया गया है। सोने के लिए ये इनके पास बेड शीट से लेकर तकिया से लेकर सब कुछ, बर्तन का सेट देख सकते हैं। एक यहाँ जो भी चीज़ें है, कटोरी, गिलास से लेकर हर एक चीज़, आटा रखने के लिए, ये जो सामान है जैसे वस्त्र वगैरह है, इनको रखने के लिए घर में कोई ट्रंक वगैरह कुछ नहीं था, उसके लिए एक बड़ा सा बहुत ही मजबूत वो ट्रंक दिया गया जिसमें ये अपना पूरा रखेंगी, जितना भी वस्त्र है, जूते चप्पल से लेकर जुराब तक। मतलब संत रामपाल जी महाराज देखिए एक परिवार को कितना जैसे टेक केयर करते हैं। जब उस परिवार में पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचती है तो उन लोगों के मन में इतना उत्साह होता है जिसका आप सोच नहीं सकते। आप देख सकते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज धरातल पर कैसे लोगों में खुशियां बिखेर रहे हैं। सर जी, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का जो लाभ दिया जा रहा है ये कब तक चलेगा? ये जो है सो जब तक ये परिवार समर्थ नहीं हो जाते हैं तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको मदद करते रहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि खाने के लालच में आके एक परिवार ने आत्महत्या कर लिया बच्चों के सहित। ये सुनने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। उसी के तहत यहाँ पे सर्वे करने के लिए टीम आई थी, जो धनाना धाम के माध्यम से आया था। सर्वे हुआ, उस समय पाया गया कि इनका ये मानसिक स्थिति भी थोड़ा सही नहीं है। इनको खाना कहीं से कुछ देता है, कहीं मिलता है तो कभी खाते हैं, कभी भूखे रहते हैं। इस प्रकार से गुजर बसर इनको करना पड़ता था। ये सब बात देखा नहीं गया। इनके पास इनका घर का भी निरीक्षण किया गया, कहीं इनका कुछ नहीं है। वैसा परिवार ये बिल्कुल ही लाचार है, असहाय है। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ कर जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सेवा दे रहे हैं और आगे भी इनको देते रहेंगे जब तक ये परिवार समर्थ नहीं हो जाते, कुछ करने लायक नहीं हो जाते, तब तक देते रहेंगे। ऐसे ऐसे संत को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम है। सर जी, इस परिवार को यदि अगर ये जो भी राहत सामग्री है जैसे खाद्य पदार्थ है, ये तो कुछ दिन ही चलेंगे, जब खत्म हो जाएगा तो कैसे संपर्क कर पाएंगे? जब इनको राशन सामग्री खत्म हो जाएगा तो ये खत्म होने से पहले आज इनको एक कार्ड दिया जा रहा है। इन कार्ड पे पीछे एक नंबर भी है, नज़दीकी सेवादार का नंबर है और जिला सेवादार का नंबर है। खत्म होने से 2 दिन पहले इनकी सूचना करेंगे। यदि ये खुद से बात नहीं कर पाते हैं तो आस पड़ोस के भी जो भी है उनसे भी फ़ोन करवाएंगे 2 दिन पहले, तो इनको दूसरे दिन के बाद इनको सामान पहुंच जाएगा और सामान मिलेगा। और देखिए यह कार्ड इनको दिया जा रहा है, ये कार्ड पकड़ लीजिए। ये खत्म होने के बाद ना, ये जो राशन खत्म हो जाएगा 2 दिन के पहले फोन करना ये दिया गया है। ये 2 दिन पहले संपर्क करेंगे, इनके पास राहत सामग्री फिर से जो है सो आएगा। तो देख सकते हैं माता जी को आज कार्ड दिया गया और आगे जो भी राहत सामग्री है उसको लेने के लिए ये जो भी आस पड़ोस है उनसे कॉल करवाएंगे और फिर इनके पास दोबारा जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इनको दोबारा भेजी जाएगी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। ये वो कार्ड है और नज़दीकी सेवादार का नंबर, और आज इनको जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा इनको दिया गया। माता जी, ये जो कहा गया इन लोगों के द्वारा कि आपको आगे जब भी खाद्य पदार्थ की कोई आवश्यकता पड़ी, जब खत्म हो जाएगा राशन सामग्री, तो आप कॉल करेंगे और फिर आपको दोबारा पहुंचा दी जाएगी। क्या कहिएगा, इतना सामान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं? धन्यवाद।
आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। और किसी चीज की जरूरत है? घर नहीं है। घर नहीं है, घर में रहने में दिक्कत होता है। हाँ, घर में रहे तो दिक्कत होता है। तो दर्शकों देखा आपने, सामान तो बहुत है और माता जी खुश भी हैं, संतुष्ट है। एक इनका डिमांड है घर को लेकर। इससे बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है यहाँ आए हुए हैं उनसे। तो सर जी, माता जी का घर के लिए डिमांड है और वास्तव में देखा जाए तो इनका घर जो है पूरा जर्जर अवस्था में है, ऊपर से पानी टपकता है। बारिश के दिनों में ये दूसरे के घरों में जाकर रहना पड़ता है इनको। इसके लिए क्या कहिएगा? घर का बात रही तो ऐसा है, हम लोग जो है सो आगे जानकारी देंगे। धनाधाम कमेटी के माध्यम से बात गुरुजी के पास जाएगी। जैसे ही गुरुजी का जो भी आदेश आएगा उस हिसाब से फिर अगला सेवा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के पास घर को लेकर जो समस्या है पहुंचाई जाएगी और जो भी आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग आगे का प्रोसेस किया जाएगा। माता जी, जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उन्होंने बोला है कि आपका जो है घर का जो स्थिति है, घर बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचाई जाएगी। उनका आदेश आएगा तो उसको वैसा किया जाएगा। क्या कहिएगा आप? अब आप खुश हैं ना? हाँ। और कोई दिक्कत परेशानी ना। माता जी संत रामपाल जी महाराज को किस रूप में मानती हैं आप? भगवान। आइए अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर जो भी ग्रामीण है या जनप्रतिनिधि आए हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम यादव। आप थोड़ा परिचय दीजिए। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक सदस्य हूँ, सिपाही हूँ। इसी गांव से? जी, इसी गांव से। इस परिवार के बारे में बताइए, इनको क्या क्या कठिनाई थी? बहुत कठिनाई में जी रही है। इनका पति भी एक्सपायर कर गया, एक लड़का भी एक्सपायर कर गया था पानी में डूबकर। बहुत स्थिति गड़बड़ थी और गड़बड़ है। 2 लड़के थे इनके? जी, 2 लड़के थे। आज से 10 साल पहले एक लड़का इससे छोटा भाई था, वो पानी में डूब गया था बाढ़ के समय में, एक्सपायर कर गया था। और माता जी जो है ये भी थोड़ा माइंड से भी थोड़ा स्वस्थ है। तो आप लोग जो सहायता दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संस्थापक और संस्था दोनों को, हमारे पूरे ये कमलपुर गांव है, इस गांव के तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक संकल्प लिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जब भी किसी परिवार को गोद ले लेते हैं तो उनको आजीवन राहत सामग्री जो भी चीज़ों की जरूरत हो वो दी जा रही है। तो क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग इतनी दूर से आके इनका, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों ने ही खोज के निकाला इस चीज को, भाई ये यहाँ गरीबी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके कार्यकर्ता को धन्यवाद। और आपके सभी जन जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी तो संस्था और संस्थापक है ही। आपने अपना विचार रखा, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं दर्शकों कैसे जो भी लोग यहाँ आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज की इस संकल्पना को देखकर, इन चीज़ों को देखकर कैसे धन्यवाद बार बार कहते थक नहीं रहे हैं। और कितना एक अमिट छाप छोड़ रही है अन्नपूर्णा मुहिम धरातल स्तर पर। आइए हमारे साथ कुछ और लोग जो ग्रामीण है जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं इस परिवार की हालातों के बारे में और इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। जी नमस्कार। मत हम ये कहना चाहते हैं जो बहुत अनाथ थी, न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना। पति भी इसका मर चुका था, कहीं किसी तरह जीवन जी रही थी। इतना सामान जो मिला उस तरफ से, इसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत खुश हैं। आपने अपने जीवन में कहीं ऐसा देखा था संस्था जो इस प्रकार के गरीबों की मदद? नहीं, हम लोग तो कभी नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे थे इतना सामान किसी को कोई देता है। पहला बार हम देख रहे हैं। लग रहा है कि अब ये परिवार अच्छे से खा पाएंगे, रह पाएंगे। हम लोग आप स्वस्थ एकदम खुश हैं। जो जब तक सुनते हैं जो जिएगी तब तक आप लोगों परमात्मा के तरफ से इन लोग को खाना पीना का सामान मिलेगा। इनके जीने का ढंग अच्छा से अब बीतेगा। चलिए, संत रामपाल जी महाराज को इस कार्य के लिए किस रूप में देखते हैं? परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो दर्शकों देखा आपने कैसे इस परिवार के जो हालातें थी, स्थितियाँ थी, हमने कोशिश की उनसे भी लेने के लिए। आस पड़ोस के लोग कैसे बता रहे हैं कि क्या स्थिति थी। आइए कुछ भैया लोग हैं, इनसे जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आप? बबलू पासवान। आप इनके पड़ोसी हैं?
यस। क्या कहना चाहेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और इस परिवार के बारे में? सबसे पहले मैं तो ऐसे न्यूज़ को थैंक्स करना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने इतना अच्छा मुहिम चलाया, जो सरकार नहीं कर पाई है आज तक, वो मतलब आपके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मतलब रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के तहत जरिए गरीब को, बेसहारा को मतलब इस तरह का जो सुविधा प्रदान कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, लगता है कि ऐसे गरीबों की मदद हो पाएगी? हाँ, क्यों नहीं। ये परिवार अब अच्छा से रह पाएंगे? बिल्कुल। एक वेलनेस फैमिली को जितना इस समय मुहिम नहीं हो पाता है, उतना आप लोग के संस्था के तहत मुहैया कराया गया है, वो अपने आप में एक अमेजिंग है। तो दर्शकों, देखा आपने लोगों के बीच कैसे एक जागरूकता बन रही है, जो भाईचारा है और मानवता धर्म कैसे स्थापित हो रहा है एक प्रकार से समाज में। आइए, नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है? ब्रिजेश कुमार। आप इस गांव के हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, स्पेशली इस मुहिम को लेकर? उनको धन्यवाद देना चाहेंगे सर, क्योंकि हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं इनके परिवार को। इनके पति भी, हस्बैंड भी बहुत पहले डेथ कर गए थे और इनके बच्चे भी, वो डूबने के कारण उनका मौत हुआ था और कोई सहारा नहीं मिला गवर्नमेंट तरफ से, कहीं से भी नहीं मिला इनको। तो ये दयनीय था स्थिति और इनका मांग के कहीं से भी गुजारा होता था इतने दिनों से, लेकिन अब जो है एक अच्छे से जी पाएगी। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर जो है जब भी कहीं कोई चीज़ चलता है तो अक्सर वो मतलब तीव्र गति से सब ओर फैलता है। उसको ध्यान में देखते हुए आपने ऐसा कहीं मदद या कोई सिस्टम ऐसा देखा था? जी, इनका तो अन्नपूर्णा का हम सोशल मीडिया से नाम सुने हुए थे, लेकिन आज हम अपने सामने आंखों से देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं और ये प्रशंसनीय है काफ़ी। संत रामपाल जी महाराज को किस रूप में लेते हैं? इतना मतलब बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, बेसहाय लोगों की जो है सहारा बन रहे हैं, उनको जिंदगी भर साथ देने का जो उन्होंने संकल्प लिया, इसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे, चाहे वो युवा वर्ग हो या नारी शक्ति हो या जो भी हमारे ग्रामीण है या वैसे लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम से। और अन्नपूर्णा मुहिम धरातल स्तर पर कैसे कार्य कर रही है, संत रामपाल जी महाराज कैसे जागरूकता ला रहे हैं, समाज में एक नया जो है क्रांति ला दिए हैं आपसी मदद के, भाईचारे की। तो दर्शकों, इस पूरे रिपोर्टिंग के दौरान हमने आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी क्या सच्चाई है धरातल पर, और कैसे इस गांव में पहली बार ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची और कैसे गरीबों को मदद की जा रही है, कैसे बेसहारा लोगों को सहारा दी जा रही है और किस प्रकार इस मुहिम के तहत एक विश्व में क्रांति धीरे धीरे छिड़ रही है, लोग प्रभावित हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि धन्यवाद कहते कहते नहीं थक रहे हैं। तो इस वीडियो को देखकर, इस पूरे रिपोर्टिंग को देखकर और संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर क्या आप सोच विचार रखते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की
भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब